एक जैसी सिचुएशन में दो लोग अलग अलग एक्शन लेते हैं। इसका कारण क्या है? दोनों की प्रोग्रामिंग अलग अलग तरीके से हुई है। दोनों की प्रोग्रामिंग अलग अलग तरीके से हुई है। सिचुएशन एक है, एक व्यक्ति क्या सोच रहा है, मुझे पैसे बचाने चाहिए ताकि मेरे आगे दुख दर्द में काम आ सके। तो वो जिंदगी में किसको अट्रैक्ट कर रहा है? दुख दर्द को अट्रैक्ट कर रहा है। मेरी बात समझ लो आप। क्या सोच रहा है व्यक्ति? पैसे बचाने चाहिए ताकि आगे दुख दर्द में काम आ सके। तो वो किसको अट्रैक्ट कर रहा है? दुख दर्द को अट्रैक्ट कर रहा है। और एक आदमी क्या सोच रहा है? मुझे पैसे निवेश करने चाहिए ताकि मुझे जिंदगी में आगे खुशहाली मिल सके। तो किस चीज के लिए सोच रहा है? वो पॉजिटिविटी की सोच रहा है। फर्क किसका है? प्रोग्रामिंग का। सारा खेल यहां से शुरू होता है, प्रोग्रामिंग से। इनका कोई रोल नहीं है, इन पे आप कुछ नहीं कर सकते। आपको कैसे विचार आने हैं उस पे आप कुछ नहीं कर सकते। कहते ना विचार को हम रोक नहीं सकते। वो इसलिए नहीं रोक सकते क्योंकि विचारों पे हमारा कंट्रोल नहीं है। विचार कैसे आएंगे? जिस तरह की हमारी प्रोग्रामिंग हुई है ना, उसी तरह से विचार आएंगे। तो आपको विचार को बदलना, तो बदलना किसको पड़ेगा? प्रोग्रामिंग को। प्रोग्रामिंग। तो आज तक शास्त्रों में एक बात बोली गई है कि हमेशा अपने ऊपर एक दृष्टा भाव रखो, जो आपको देख रहा हो। मतलब एक तरह का आईना। मतलब जब भी आपके माइंडसेट में कोई बात निकले, जैसे मैं जितेंद्र सिंह हूं और मैंने मेरे स्टेटमेंट में एक लाइन बोली है कि सर सब एक जैसे हैं, दुनिया कोई काम की नहीं है, मुझे किससे कोई मतलब नहीं है, मैं बस मेरा ही करूंगा। तो उस जितेंद्र सिंह को एक जितेंद्र सिंह और देख रहा होता है। क्या बोला तुमने? सारी दुनिया एक जैसी है, दुनिया खराब है, कोई मतलब के नहीं है, सब ऐसे ही हैं। आपको अपने ऊपर एक दृष्टा भाव रखना है। बहुत बारीक बात बोल रहा हूं, कुछ लोगों को समझ में आ गई होगी, कुछ को नहीं आ रही होगी। आपको अपने ऊपर एक दृष्टा भाव रखना है जो आपको अलर्ट कर सके, जो आपको अवेयर कर सके कि आपके जो विचार आ रहे हैं वो सही है या गलत है। तो इसका पहला फेज क्या है? प्रोग्रामिंग चेंज करने का। आपको क्या करना पड़ेगा? आपको अवेयर रहना पड़ेगा। जब तक आप अवेयर नहीं रहोगे तब तक प्रोग्रामिंग को नहीं बदल सकते। सबसे पहले आपको अवेयर रहना पड़ेगा। कुछ भी बोलो उसके पहले सोचो, मैं जो बोल रहा हूं ना उसका इम्पैक्ट क्या पड़ रहा है? नेगेटिव पड़ रहा है, पॉजिटिव पड़ रहा है? क्योंकि सृष्टि कभी देती नहीं है, सृष्टि लौटाती है। मेरे दोस्त जितेंद्र जी, एक बार के लिए जोरदार ताली हो जाए। इनका ये स्टेटमेंट है हमेशा, ये हमेशा एक बात कहते हैं, मतलब प्रकृति देती नहीं, प्रकृति लौटाती है। तो प्रकृति क्या लौटाती है? जो आप कमांड दोगे ना उसी का आउटपुट को लौटाती है। तो हमेशा हमें अपने सोच पे क्या रहना पड़ेगा? अलर्ट रहना पड़ेगा, अवेयर रहना पड़ेगा। हमें अवेयर रहना पड़ेगा कि जो थॉट आ रहा है वो थॉट मुझे मिलेनियर बनाने वाला है या फटियाल बनाने वाला है। हमें उस सोच पे क्या रहना पड़ेगा? अलर्ट रहना पड़ेगा। और जब हम अवेयर रह जाएंगे तो फिर सेकंड स्टेप क्या है? समझना। हमें समझना है कि ये कथन मेरे लिए सही है या गलत है। यदि गलत है तो उसको बदलना है। जैसे मदर टेरेसा ने बदला था। मैं कभी अहिंसात्मक रैली में नहीं जाती को बदला था, मैं हमेशा शांतिपूर्वक रैली में जाती हूँ। हमें बदलना है। मेरे पास पैसे नहीं है, इसको बदलना है। मेरे पास बहुत सारे पैसे हैं, थोड़े से और चाहिए। लेकिन कभी नेगेटिव कथन नहीं बोलना है। पहले अवेयर रहना है, फिर समझना है गलत या सही है। उसके बाद क्या करना है? डिसएसोसिएशन करना है, गलत कथन को साइड करना है और सही कथन को चुनना है। उसके बाद क्या करना है? रीकंडीशनिंग, अपने ब्रेन की रीकंडीशनिंग करनी है। जब अलर्ट रहोगे ना तो पता चलेगा पुरानी फाइल सही डली हुई थी, गलत डली हुई थी या सही डली हुई थी। जब तक अलर्ट नहीं रहेंगे ना, क्योंकि फर्स्ट स्टेप ही है अवेयरनेस। आप कह लो मेरा दिमाग, मेरे हाल फटेहाल है, मेरे दोस्त नहीं है, मैं हमेशा मेरा मूड खराब रहता है, मेरे घर पे अच्छा माहौल नहीं है। फर्स्ट स्टेप अलर्ट रहो।
फर्स्ट स्टेप अलर्ट रहो, तू बोल क्या रहा है। पहला स्टेप ही क्या है, तू जो बोल रहा है उसको बदलना है, जो बोल रहे हो उसको बदलना है, अलर्ट रहना है। जब पता चल जाए कि मैंने जो बोला वो मेरे काम का है, मुझे जिंदगी में ऊपर ले जाने वाला है या गर्त में ले जाने वाला है, जब ये पता चल जाए तो उस कथन से डिसएसोसिएट हो जाओ, अलग हो जाओ, और माइंड में वो कथन डालो जो जिंदगी में आपको तरक्की के रास्ते पे लेके जाए। क्या मेरी बात समझ में आ रही है?